हेलो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक डिस्प्यूट की फॉर्म्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने स्ट्राइक, ठीक है, ले ऑफ या कामबंदी, इन दोनों फॉर्म्स को हमने डिस्प्यूट की इन दोनों फॉर्म्स को हमने पढ़ लिया। और नेक्स्ट आज हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, लॉकआउट और क्लोज़र। ठीक है, तो सबसे पहले लॉकआउट। लॉकआउट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के सेक्शन 2L में डिफाइन किया गया है। लॉकआउट को जैसे स्ट्राइक का आपने देखा, स्ट्राइक क्या था? वेपन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। इसी तरीके से जो लॉकआउट है वो वेपन ऑफ एम्प्लॉय। एक केस लॉ का भी रेफरेंस दूंगा मैं अभी, लेकिन पहले लॉकआउट को 2L में डिफाइन किया गया है, ठीक है। और लॉकआउट मीन्स 3, 1, 2 and 3, ठीक है। या तो ये या ये। लॉकआउट मीन्स टेम्पररी क्लोजिंग ऑफ a place of employment. Temporary closing of a place of employment, ठीक है। लॉकआउट मतलब टेम्पररी क्लोजिंग है किसी स्थान की ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जहां नियोजन दिया जाता है, उस स्थान की टेम्पररी क्लोजिंग। या फिर सस्पेंशन ऑफ वर्क, सस्पेंशन ऑफ वर्क, काम का निलंबन है, ठीक है, काम का निलंबन कर दिया गया। या फिर तीसरा क्या है? रिफ्यूजल है। रिफ्यूजल है किसके द्वारा? बाय एन एम्प्लॉयर के द्वारा, ठीक है। किससे? कंटिन्यू टू वर्क, कंटिन्यू टू वर्क से। और किससे? एनी नंबर ऑफ पर्सन, एनी नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, एनी नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड बाय हिम। मना करेंगे मैं, एनी नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड बाय हिम, रिफ्यूजल है। तो ये क्या है? ये लॉकआउट है। लॉकआउट क्या है? टेम्परेरी क्लोजिंग ऑफ अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अस्थायी रूप से क्लोज कर देना, बंद कर देना, ठीक है, कि नियोजन के स्थान। या फिर काम का निलंबन, सस्पेंशन ऑफ वर्क। या फिर रिफ्यूजल है किसके द्वारा? एम्प्लॉयर के द्वारा। किसका? कंटिन्यू टू वर्क, काम को जारी रखने से। और एनी नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड बाय हिम, ठीक है। एनी नंबर ऑफ पर्सन्स हैं, कितने ही व्यक्तियों को जिनको उन्होंने कितने ही व्यक्ति जिसको उसने एम्प्लॉयड किया है, जिसको उसने नियोजित किया है, उनको, ठीक है। तो ये लॉकआउट की डेफिनेशन दी गई है
सेक्शन 2L में इंडियन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के सेक्शन 2L में ये लॉकआउट की डेफिनेशन डिफाइन किया गया है इस तरीके से, ठीक है। और इस पर एक केस लो, मैडम केस लो देख लेते हैं, ठीक है। श्री राम स्पिनिंग मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। श्री राम स्पिनिंग मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, क्या हेल्ड किया, इसमें कहा गया कि लॉकआउट इज अ counterpart of the strike. Lockout is a counterpart of the strike. Counterpart है strike lockout का, ठीक है। जिस तरीके से strike वेपन है किसका, एम्प्लॉयज का, उसी तरीके से लॉकआउट वेपन है एम्प्लॉयर का, ठीक है। जैसे अपनी बात को बनवाने के लिए एम्प्लॉयर या वर्कमैन स्ट्राइक को अपना हथियार बनाता है, उसी तरीके से एक एम्प्लॉयर, ठीक है, अपनी बात को मनवाने के लिए लॉकआउट को एज ए वेपन यूज़ कर सकता है, ठीक है। जैसे एम्प्लॉय का हथियार स्ट्राइक, उसी तरीके से एम्प्लॉयर का हथियार लॉकआउट, ठीक है। तो ये इस पर हमने लॉकआउट पर उसका मीनिंग और एक केस लॉ ये देख लिया। लॉकआउट के साथ साथ हमको साथ ही छोटा सा एक टॉपिक है, ठीक है, क्लोजर। क्लोजर, ठीक है, बंदी। ये क्या है, इसको 2CC इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के सेक्शन 2CC में एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। क्लोजर मीन्स द permanent closing down of a place of employment or part of thereof, ठीक है। क्लोजर मीन्स बंदी, बंद कर देना, ठीक है। कहाँ है, इसको एक्सप्लेन किया गया है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के सेक्शन 2CC में, ठीक है। क्या मतलब है इससे, द परमानेंट क्लोजिंग डाउन ऑफ अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नियोजन के स्थान को परमानेंट रूप से, ठीक है, परमानेंट क्लोजिंग डाउन, परमानेंट रूप से बंद कर देना, ठीक है।
उस पूरे एम्प्लॉय जहाँ पर पूरी इंडस्ट्री को या इंडस्ट्री के किसी पार्ट को, उसको पूरे उसको या उसके किसी पार्ट को, तो ये क्या है, ये है क्लोजर। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आज हमने दो चीज़ें, एक लॉकआउट और एक क्लोजर, ये दोनों चीज़ें पढ़ ली। नेक्स्ट हमारा एक फॉर्म, डिस्प्यूट की एक फॉर्म और रह जाती है, रिट्रेंचमेंट, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।